अंदर जाते हैं। वो परली साइड पे लेडीज है, इधर राइट ना आंदा ओ पिछो आप नहीं वाले इसको थोड़ी बात नहीं ये वो नहीं बात आजो आजो मम्मा का ले मॉडल ये थोड़ा था तो जाके साफ करो। हां जूते रखवा रहे हैं, टोकन ले रहे हैं। वहाँ पे पानी का सिस्टम है और मेरी जूतों का सिस्टम है। ₹20 ये ले ₹20 जी। ये रहा अभी भी जमा टोकन जमा कर आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी जूतों का टोकन है। ये किताबों का रिव्यूएबल हो जाएगा फिर भी
इबारत का उस मुनाज़रे लाहौर से कोई ताल्लुक ही नहीं। फिर शाह साहब, फितरत इंसानी है, अगर एक मामला हो और बंदा झूठा हो ना तो उसकी कई वजूहात हैं। मतलब किसी को किसी ने किसी दावत पे इन्वाइट किया, वो नहीं गया, फिर वो कहता है यार क्यों नहीं आया। आगे से वो कभी कहता है कि बारिश शुरू हो गई, कभी कहता है कि बीमार हो गया, कभी कहता है मेरे साथ मेहमान आ गए। 3-4 बहाने अगर वो जिक्र करता है तो आगे वाला समझ जाएगा कि ये बहाने बना रहा है कि अगर एक से मुतमईन ना हो तो दूसरे से मुतमईन, दूसरे से ना हो तीसरे, जहाँ भी यही हुआ क्या है ये उधर पेश किया ना हो ना ने एक उधर पेश करता ना वो ये मान उसका वो उधर का कहता है कि पीर साहब ने जो रकम जिक्र किए वो तो पहले ही मेरे बुखार में मोहम्मद हुसैन पटावी, अब्दुल्ला, प्रोफेसर लाहौरी, ये तो पहले ही मेरे मुखालिफ थे। तो पीर साहब ने कहा कि आम आवाज में तकरीरी मुबासा करेंगे तो यही खत्म हो गया। ये सब यही खत्म है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व मुहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु इलल महदवियत हो, मसीहियत हो, वो मामला खास हो जाए, उसके बाद अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो और अरबी नवीसी में और तफसीर नवीसी में और अरबी ज़बान की जो है साहब बलागत है अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो। काबिल भी था तुम्हारा शौक पूरा कर वो अलग बात। और आखिर में कहा कि पीर साहब के साथ इशारत से जाहिर पठान आए हुए हैं और वो मुझे गालियाँ देते फिरते हैं और वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं और इस वजह से मेरा लाहौर आना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो फिर उधर भी पेश किए 4 उधर हैं जो ये इनकी तरफ से कादियानी की तरफ से पेश किए जाते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत ने इरशाद फरमाया था और ने फरमाया कि तुम्हें तो इल्हाम हो चुका था वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वो तो कहता था ये मुझे भी इल्हाम हो चुका है, मुझे भी बेहाना दोबारा उतरी है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। दूसरा इसका इल्हाम है, उसमें ये कहता है कि हम खुदा के मुरसलीन और मामूरीन कभी बुज़दिल नहीं दिखाई देते, हम कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते क्योंकि बुज़दिली ईमान की कमजोरी की निशान है। तीसरा इसका इल्हाम है, कहता है मेरे साथ खुदा ताला के पासबान है और वो मेरे दुश्मनों से हिफाजत करते हैं। और चौथा इसका इल्हाम है कि खुदा ताला की ये पेशन गोई है कि कत्ल वगैरह के मंसूबों से मैं बचाया जाऊँ। और ये 4 इल्हाम जिसके ऊपर हो चुके हैं, फिर भी वो कहता है कि सरहदी पठान जो हैं वो मेरे कत्ल के दरपे हैं और इस वजह से लाहौर आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। तो ये हकीकत में वही बात थी कि बात है कि लगवा के लगा होगा। इसने ये समझा था कि
मुतल्ले हो जाएगी और इस एक शख्स के ज़ेर करने से मैं हर एक में मकबूल हो जाऊंगा और सबके ऊपर मेरी धाक बैठ जाएगी। उसे ये मालूम नहीं था कि यहाँ से आगे जो है फकरे हुजूर वो हिज़्ज़ करता हुआ सामने आया कि खाक सारा ने जहाँ का फूटेदानी के रही खा सवारे आपसे अर्ज़गुज़ार हूँ कि हुज़ूर आला क़िबला आज़म गोरल्डी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहाद हैं। आप वक्त के मुजद्दिद भी हैं, आप एक अज़ीम सूफ़ी और शेख़ तरीक़त भी हैं, एक मुस्तरद आलिम और साहिब सज्जादा और साहिब मसनद शख्सियत भी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से मुक़द्दम जो आपकी हैसियत है वो ये कि आप ख़ानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चराग़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हज़रत क़िबला आलम गोरल्डी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ख़ानदानी पस मंज़र है, जो आपके आबाए किराम की जलालत है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ फरमोदा अता फरमाएं। बिहम्दी ताला हज़रत इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेहर निशा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह गिलानी आप असली सादात में से हैं और रूह से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद में से हैं। ये जो ख़ानदान नबूवत में पैदा होना है, ये इतना बड़ा शर्फ है कि रूए ज़मीन पर इस वक्त अगर कोई बंदा इससे बड़े शर्फ का हामिल हो सकता है तो ये शर्फ है कि उसको अल्लाह ताला ख़ानदान नबूवत में पैदा करे। फिर इस ख़ानदान में पैदा होने की बरक़ात ये है कि अल्लाह ताला दूसरों से एक इम्तियाज़ी हैसियत से बंदे को फ़ाहम और फ़रासत अता करवाता है। आपके आबाओ-अजदाद का सिलसिला देखें, हज़रत मौलाए कायनात, फिर इमाम हसन मुज्तबा, फिर आइम्मा अहले बैत, फिर आपके जद्द अमजद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला। मैं 2 दिन पहले ये किताब मैं पढ़ रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला महज़ से एक मरतबा हाकिम वक्त ने सवाल किया कि आप अपने ख़ानदान यानी ख़ानदान नबूवत औलाद रसूल के फ़ज़ाइल पर, फजीलत पर, अज़मत पर कोई दलील दें। लेकिन उसने एक कड़ी शर्त रखी। उसने कहा आज से ये लंगर का इंतज़ाम है लोगों के लिए, खाने का। ये रोटियां हैं, देखें।
और जी क्या हाल है? खुश हो? ठीक है अल्लाह से। किधर से आए हैं आप? मुसलमान हाँ, मुसलमान जाएंगे। मुजफ्फराबाद से आया है, अभी वापस जाएंगे। स्पेशल इसलिए आए थे, यहीं पे रहे, यहीं पे रुके। मज़ा आया कि नहीं? कुछ दुआएं की? चलें, खुश रहें, आबाद रहें। और सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? काका खैर है? अमन है? आप इधर ही होते हैं? नहीं जी, हक बहू का इलाका है। हक बहू। हक बहू। हक बहू। अच्छा, कितने दिन हो गए आ गए हैं? साल आया से जाएंगे। कल आया था, आज वापस जा रहे हैं। आज वापस भी जा रहे हैं। माशाल्लाह, देखें अकीदत व एहतराम देखें। नंगे पैर बाबा। जी छोटे बोलो। मिट्टी के बर्तनों में सालन देते हैं और देखें सब मिट्टी के बर्तन हैं, साफ़ किए जा रहे हैं।
किसी को कुछ पल्ले पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन हजरत की हयात